हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर सेकंड का अकाउंटिंग बेसिस। अकाउंटिंग बेसिस क्या होते हैं कि जब भी हम अकाउंट्स की बुक्स में एंट्रीज करते हैं तो किन बेस पे हम एंट्री करते हैं, तो उसके लिए बेटा है दो बेस। पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या बताया गया है, कह रहा है अंडर द कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश रिसीव्ड और कैश पेड एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू। कैश बेसिस ये कहता है कि अकाउंट्स में एंट्री तभी करनी चाहिए जबकि किसी भी इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कैश मिल जाए या उसका कैश पेमेंट हो जाए, तब नहीं करो जबकि वो ड्यू हो जाए। ड्यू होने पे एंट्री नहीं करनी है, एंट्री करनी है पेमेंट होने पे। और सेकंड है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस बेटा इसका बिल्कुल उल्टा है। एक्रूअल बेसिस हमें कह के चलता है कि एंट्री उस समय करिए जब पैसा ड्यू हो जाए, चाहे उसका एक्चुअल पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ है। देखिए, अंडर द एक्रूअल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर, कि जब वो हुए हैं तभी उनका पेमेंट कर दो, रेदर देन व्हेन दे आर पेड, ना कि तब जबकि उनका पेमेंट किया गया है। इस तरीके से बेटा अकाउंट्स को पेमेंट करने के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी बेस को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा या इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू जो माना गया है वो कौन सा बेसिस माना गया है, एक्रूअल बेसिस। और डबल एंट्री सिस्टम भी एक्रूअल बेस को ही क्या करता है, मान के चलता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पॉलिसीज है, वो रूल्स हैं, वो कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करते हुए एक बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, तैयार किए जाने चाहिए। और ध्यान रखना ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड्स क्या है, क्या ज़रूरत है? कह रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़र, कि अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग यूजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। ओनली इफ़ इट्स प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी समानता हो। सारे फुल डिस्क्लोजर वाली जो आपकी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखा जाए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलाइट द स्कोप ऑफ द अल्टरनेटिव विच फुलफिल द बेसिस क्वालिटी एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक अच्छा एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो सके उसके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ गाइडलाइंस इसमें बताई गई है। अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बोले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करते हुए एक अकाउंटेंट को अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटी हो, एक्यूरेसी हो, ये सारी बातें हो। अब है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ध्यान रखना ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ आप लिखना बेनिफिट्स, इसे क्या लिखोगे, बेनिफिट्स। ध्यान रखना इसको बेनिफिट्स कर लेना। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में हेल्प करता है, नंबर वन। नंबर टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ 13 इंफॉर्मेशन विच में नॉट, 13 नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, विच में नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि ये उन नियमों को भी बताता है जो लॉ के द्वारा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए क्या है, ज़रूरी है, इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए चाहे वो लॉ के लिए रिक्वायर्ड ना हो। वो ऐसी भी कुछ बातें बताती है। और नंबर टू, थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऐसी चीज़ें भी बताता है जिसके थ्रू हम आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 सालों में या फिर इंटर और इंट्रा कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा ये जो अभी जीएसटी नया है उसके बारे में है। तो जीएसटी क्या है, बोले जीएसटी डुअल एक्सेप्ट ऐप विद द सेंटर एंड स्टेट लेवी
ऑन ए कॉमन टैक्स बेस, कि सेंट्रल जो टैक्स लेता है और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उन दोनों के लिए कॉमन टैक्स लाया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स, इस जीएसटी के 3 मेन कंपोनेंट्स है। नंबर 1 सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी कौन सी होती है बेटा? सेंट्रल सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू में जाता है। एसजीएसटी ये वो टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू में जाता है। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये वो टैक्स है जो बेटा एक ही टैक्स है जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक स्पेसिफाई रेट के तहत क्या होता है, आपस में बांटा जाता है। आपको अभी इसमें सिर्फ इतना ही समझने की ज़रूरत है। इनकी जर्नल एंट्रियाँ हम बाद में सीखेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट हम बाद में सीखेंगे। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है और इसके 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी।